यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अब आगे बेटा आवाज़। सब क्लियर है ऑडियो वीडियो? ठीक है, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ाया बेटा। यहाँ पे स्क्रीन पे जो लिखा है ना उसको देख लो और उसको नोट डाउन कर लो, और इसके अलावा आप लोगों के साथ ही पढ़ाएंगे, आपका वेट ही कर रहे थे। ठीक है, सो लेटर राइटिंग अपन शुरू कर रहे हैं, और स्क्रीन पे जो लिखा है एज इट इज़ लिख लो। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, फिर इसको रिमूव करेंगे। सो 2 मिनट में फटाफट से लिखो ऑनलाइन स्टूडेंट्स। आप लोगों ने लिख लिया? ठीक है, 2 मिनट दे देते हैं इनको, फिर अपन आगे कंटिन्यू करें। हाँ जी। नेम इफ गिवन इन द क्वेश्चन, डेजिग्नेशन ऑफ रिसीवर, कंपनी ऑफ रिसीवर, एड्रेस। डेजिग्नेशन का मतलब पोस्ट, जो अपन ने मिनट्स में पढ़े थे, मीटिंग्स में पढ़े थे। और एड्रेस 3 लाइन्स में, जैसे ऊपर दे रखे वैसे ही 3 लाइन्स में। जहाँ पे भी ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है वहाँ पे स्पेस छोड़नी है 1 लाइन की। आज तो पढ़ाई में मन लग ही नहीं रहा होगा ज़्यादा, लग रहा है? या तो बहुत ज़्यादा लग रहा होगा या बिल्कुल नहीं लग रहा होगा, 2 ही ऑप्शन है। बहुत ज़्यादा इसलिए कि आज अच्छे से पढ़ लेते हैं, हाँ। या फिर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा होगा। हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, लिख लिया बेटा? शैल आई रिमूव इट? जल्दी कंफर्म करिए ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपका इंतज़ार था बेटा इतनी देर से। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं एंड देन आगे करेंगे कैरी ऑन। ओके, सो नाउ एवरीबडी पे अटेंशन। लेटर्स में आपके जो टाइप्स ऑफ लेटर्स दे रखे हैं वो 7 टाइप्स ऑफ लेटर्स दे रखे हैं, राइट? हर एक लेटर की लैंग्वेज क्या होगी वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे अपन। अभी अपन यहाँ पे सबसे पहले हर एक लेटर का क्या पढ़ रहे हैं? फॉर्मेट, राइट? फॉर्मेट कोई सा भी लेटर हो, चाहे कंप्लेंट लेटर हो, चाहे ऑर्डर लेटर हो, चाहे सेल्स लेटर हो, चाहे रिकवरी लेटर हो, कोई सा भी लेटर हो, फॉर्मेट विल बी सेम। अब इस पर्टिकुलर लेटर की जब अपन बात कर रहे हैं तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है अपना वो है क्वेश्चन को समझना और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। रीज़न, या तो ये आपको ऐसी सिचुएशन दे कि भाई इन्होंने कुछ भी नहीं दे रखा, आपको सब कुछ ही अज्यूम करना है, तो फिर कुछ सब कुछ अज्यूम कर लो, बेस्ट है। फिर तो क्या सेंडर और क्या रिसीवर, क्या फ़र्क पड़ेगा, राइट? या फिर ऐसा हो कि क्वेश्चन में आपको सब कुछ दे दे तो एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दो, जो क्वेश्चन में दे रखा है वो लिखना, अपने को दिमाग ही नहीं लगाना। लेकिन ये दोनों ही काम नहीं करेंगे, ये करेंगे आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन देंगे, थोड़ी देंगे और थोड़ी आप पे छोड़ देंगे। तो इसका मतलब आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना ज़रूरी हो जाता है कि जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी है वो तो अपनी स्किप होनी ही नहीं चाहिए, ठीक? और जो क्वेश्चन में नहीं दे रखी वो फॉर्मेट का पार्ट अगर है तो वो अपने को लिखनी ही लिखनी है। तो अपन ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते बेटा कि मैम क्वेश्चन में नहीं था, मैंने भी नहीं लिखा, तो बहुत बढ़िया नहीं किया उस केस में, अज्यूम करके लिखना था अपने को, राइट? और अगर जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में आपके रिसीवर की डेजिग्नेशन दे रखी है मैनेजर, गिवन है, राइट? और आप बोलो नहीं मैं तो सीईओ ही लिख के आऊँगा, तो आप लिख के आ जाओ, वो काट देगा, मार्क्स कट जाएंगे उसके। मेरे को ध्यान नहीं था बट तुम्हारे एक्सप्रेशन से याद आ गई बात। सो बेसिकली आपको ये बात ध्यान रखनी होगी सबको कि क्वेश्चन में जो भी दे रखा है वो आपको प्रायोरिटी पर एज इट इज़ यूज़ करना ज़रूरी है। इज़ दिस क्लियर टू एवरीबडी? गुड। सो सबसे पहले जब अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस की, तो सेंडर का जो एड्रेस है वो कितनी लाइंस में आएगा? 3 लाइंस में। कई लोग एड्रेस के नाम पे लिखते हैं जयपुर, बस हो गया एड्रेस। आप ढूंढता रहेगा बेचारा कोरियर वाला, पूरे जयपुर में कहाँ पाए जाओगे आप, राइट? सो एड्रेस अपन अपने घर का कैसे लिखते हैं? प्रॉपर एड्रेस लिखते हैं ना। एग्जैक्टली इन द सेम वे प्रॉपर एड्रेस ही लिखना है अपने को, ठीक?
प्रॉपर एड्रेस लिखने का तरीका समझाया, कितनी लाइंस में लिखोगे? 3 लाइंस में लिखोगे। सबसे ऊपर क्या लिखोगे? प्लॉट नंबर, ब्लॉक नंबर, उसके बाद हाँ गली नंबर 420, राइट, लिखना मत ये, ठीक। फिर उसके बाद में आपकी लोकेलिटी आ जाएगी, लोकेशन, और फिर आपका सिटी स्टेट, बस खत्म, इतना सही है। तो एड्रेस आता है सबको लिखना, बचपन से लिखते आ रहे हैं, फिर भी मुझे समझ नहीं आता कि उसमें इतना आलस क्या होता है कि एड्रेस ही गलत करके आ जाते हो। खाली जयपुर लिख दिया, खाली मालवीय नगर जयपुर, बस। बेटा जब तक प्लॉट नंबर, ब्लॉक नंबर, रेजिडेंट नंबर, हाउस नंबर, फ्लैट नंबर कुछ लिखेंगे नहीं, तब तक पहुंचेगा कैसे खाली लोकेशन से, राइट। फिर उसके बाद में एक लाइन छोड़कर क्या लिखोगे आप लोग सब? डेट, ठीक। डेट के बाद एक लाइन छोड़कर रिसीवर की डिटेल। अब कैसे लिखनी है? अगर आपके क्वेश्चन में रिसीवर का नाम दिया हुआ है तब तो आप वो नाम लिख देना, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें तो, राइट। अगर नहीं गिवन है तो मत लिखो, नेम ऑप्शनल है, इसीलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिख रखा है, इफ गिवन इन द क्वेश्चन। तो अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो रिसीवर का नाम लिखिए, अदरवाइज रहने दीजिए। डेजिग्नेशन ऑफ रिसीवर, ये सब कंपलसरी पॉइंट्स हैं, बाकी सारे क्वेश्चन में गिवन है तो लिखो, नहीं गिवन है तो अज्यूम करके लिखो, बट लिखना ज़रूरी है। सिर्फ नेम के केस में आप ऑप्शन रख सकते हो। डेजिग्नेशन ऑफ रिसीवर अगर क्वेश्चन में गिवन है तो आप क्वेश्चन वाला लिख देंगे, अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो उस केस में आप द मैनेजर अज्यूम कर लेना। मैनेजर बेटा एक ऐसा डेजिग्नेशन है जो सब जगह हर तरीके के काम में चल जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद रिसीवर की कंपनी का नाम, तो रिसीवर की कंपनी का नाम जब आप लिखेंगे तो उसमें अगर क्वेश्चन में गिवन है तो ठीक है, वरना ABC कंपनी, XYZ कंपनी। और फिर वापस से उस कंपनी का क्या लिखेंगे आप लोग? एड्रेस। एड्रेस कितनी लाइंस में लिखेंगे? 3 लाइंस में। ऊपर का एड्रेस और नीचे का एड्रेस अलग अलग लिखोगे ना, एक तो नहीं लिखोगे? ठीक है, ओके। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? लिख लिया आप लोगों ने सबने? आपके जो बुक में सैम्पल अपन पढ़ेंगे ना तो उसमें भी फॉर्मेट तो दे रखे हैं, लेकिन उन फॉर्मेट्स की जब अपन बात करें तो सब में अलग अलग तरीके के फॉर्मेट आ रहे हैं। किसी में इन्होंने कंपनी का नाम ऊपर लिख दिया, किसी में उड़ा दिया, किसी में सब्जेक्ट ही उड़ा दिया, तो उससे क्या कन्फ्यूजन होता है कि मैम इसमें ऐसे होता है वैसे होता है, मिस प्रिंटिंग्स है ये बुक्स की। तो आपको कहीं फॉर्मेट नहीं देखना, ये CA मॉड्यूल का जो आगे दे रखा है ना, आपके कौन सा पेज है बेटा? 10.3 10.3 पे दे रखा है, उसी को बेस बना रहे हैं अपन, राइट। लेकिन उसको भी और इलेबोरेट करके मैं आपको समझा रही हूँ, तो इसी को बेस बनाना और कहीं मत पढ़ना, कंफ्यूजन आपको ही होगा। क्लियर है? ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे, रिसीवर डिटेल्स के बाद में रिसीवर डिटेल के बाद में आपके दो ही पॉइंट्स आते हैं, एक आता है सैल्यूटेशन और एक आता है सब्जेक्ट। 12th क्लास तक कईयों ने सैल्यूटेशन ऊपर पढ़ा होगा तो सब्जेक्ट नीचे पढ़ा होगा, या कुछ ने सब्जेक्ट पहले पढ़ा होगा तो सैल्यूटेशन नीचे पढ़ा होगा। इन दोनों को ऊपर नीचे किया जा सकता है, इसके मार्क्स आपके नहीं कटेंगे, ठीक है। तो जैसे पहले सब्जेक्ट लिख लेते हैं। सब्जेक्ट आप क्वेश्चन के हिसाब से डिसाइड करोगे कि क्या लिखना है आपको, और सैल्यूटेशन में आ जाएगा आपका सर या मैम, दोनों लिखेंगे। अगर क्लियर है कि सर को लिख रहे हैं तब तो सर लिख देना, मैम को लिख रहे हैं तो मैम। अगर क्लियर नहीं है कि किसको जा रहा है तो आप दोनों लिख देंगे इसमें, सर / करके मैम, ठीक। तो ये तो हो गया आपका सैल्यूटेशन। फिर उसके बाद आपकी बॉडी आ जाएगी सारी लेटर की, वो अपन एक एक की पढ़ेंगे, और लास्ट में क्लोजिंग लाइंस आपको ऐसे लिखनी है, थैंक्स एंड रिगार्ड्स, नेम ऑफ सेंडर, डेजिग्नेशन ऑफ सेंडर,
नेम ऑफ कंपनी ऑफ सेंडर. सो थैंक्स इन रिगार्ड, सेंडर का नाम, सेंडर का डिजिग्नेशन और सेंडर की कंपनी का नाम. नहीं, थैंक्स इन रिगार्ड के बाद बैक टू बैक लिखेंगे आप लोग. सो अगर क्वेश्चन में गिवन है तो ठीक है, नहीं गिवन तो अज्यूम करके लिखेंगे. लाइंस कहीं नहीं छोड़नी थैंक्स इन रिगार्ड्स के बाद में. लिख लिया आप लोगों ने सबने? नहीं, सिग्नेचर की जरूरत नहीं, लेटर लिख रहे, ठीक है. सो आई होप दैट दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी. कोई डाउट किसी को फॉर्मेट में? ठीक है, इसके अलावा और कोई फॉर्मेट में नहीं जाना, कुछ और नहीं लिखना, बट जो फॉर्मेट का पार्ट है वो सारा लिखना है, स्किप नहीं करना है. ऑलराइट एवरीबॉडी, शैल आई रिमूव इट? ठीक है, अब अपन सबसे पहले जो आज लेटर स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं ऑर्डर लेटर से. आसान सा लेटर है, आता है क्या आप लोगों को? थोड़ा बहुत स्कूल में पढ़ा होगा तो. क्या होता है ऑर्डर लेटर? एनीबॉडी हु कैन टेल? प्रोडक्ट का ऑर्डर देना बेसिकली. अपने को कोई चीज़ खरीदनी है तो उसके लिए ऑर्डर देंगे ना पहले, तो उसके लिए एक लेटर लिखेंगे. तो कॉपी निकालो, हेडिंग बनाओ ऑर्डर लेटर. ऑर्डर लेटर. ऑर्डर लेटर की जब अपन बात कर रहे हैं तो इसमें 3 पॉइंट्स अपने को ध्यान में रखने. बुक के एग्जैक्टली सेम नहीं लिखवा रहे, इसको इजी करके लिखवा रहे हैं आपको. ठीक, तो लिखो following are the points, following are the points to be kept in mind, following are the points to be kept in mind while writing an order letter. Following are the points to be kept in mind while writing an order letter. While writing an order letter. सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट लिखो, टेबल ऑफ products that are to be ordered. जो ऑर्डर करने हैं उनकी एक टेबल बनेगी. टेबल ऐसे बनेगी आपकी, सीरियल नंबर, नेम, नेम ऑफ प्रोडक्ट, क्वांटिटी से पहले ये बताएंगे ना बेटा कि चाहिए क्या, राइट. फिर क्वांटिटी और फिर आएगा आपका स्पेसिफिकेशंस. इसमें आपको जो प्रोडक्ट लिखने हैं वो लिखने हैं 6 प्रोडक्ट्स कम से कम लिखने हैं. सो अब ये टेबल समझो. ऑर्डर लेटर में बेटा आपने सब कुछ बनाई लेकिन टेबल नहीं बनाई तो 50% मार्क्स कटवा लिए आपने. सबसे पहली चीज़ तो ये, राइट. सो यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि ऑर्डर लेटर में अपने को टेबल बनानी कंपलसरी है.
अपन यही सारी बातें बिना टेबल के पैराग्राफ में लिख के आएंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे अपने को। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये आपके ऑर्डर लेटर की, राइट। अब नेम ऑफ प्रोडक्ट अपन लिख लेंगे क्वेश्चन के बेसिस पर। क्वांटिटी आप लोग लिख लोगे कितनी चाहिए। स्पेसिफिकेशन को समझो। स्पेसिफिकेशंस हैं बेसिकली आपके ब्रांड नेम्स। तो ब्रांड नेम अगर आपको प्रोडक्ट का पता है तब तो वो लिख दो, नहीं पता है तो आप ऐसे मान लो ABC13 अपने नाम से ब्रांड बना लो, राइट। व्हाट्स योर नेम बेटा? रोहित। तो ऐसे रोहित X4 बन गया ब्रांड, ठीक है। तो ऐसे ब्रांड बना लो। ऐसे आपको इस चीज़ में नहीं घुसना है कि आपको कोई रियल टाइम ब्रांड ही लिखना है या मैम ब्रांड्स नहीं आते हमें, सबको अपने 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 नामों से ब्रांड बना लेना, ठीक है। तो एक्चुअली बस टेबल में दिखना चाहिए स्पेसिफिकेशन लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि स्पेसिफिकेशन में क्या लिखा है, ठीक है। तो फंसोगे नहीं ना, सब ब्रांड बन जाओगे आप लोग। वेरी गुड। सब कितने प्रोडक्ट्स लिखोगे यहाँ पे? 6। नेम ऑफ प्रोडक्ट क्वेश्चन के हिसाब से क्वांटिटी अच्छी लिखना, डजन्स में ऑर्डर करना कम से कम, इतने बड़े बिजनेसमैन हो आप लोग सब, राइट। और स्पेसिफिकेशंस हो जाएंगे आपके। तो ये हो गई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी ऑर्डर लेटर की, ठीक है। अब दूसरी चीज, टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट, या डिलीवरी छोड़ो, रिसीव, ओहो टाइम ऑफ प्रोडक्ट रिसीविंग, कब तक आप उस प्रोडक्ट को रिसीव करना चाहते हो, राइट। तो आप डेट बता दोगे कि भाई इस डेट तक आ जानी चाहिए, टाइम का मतलब यहाँ पे डेट से है, ठीक। और फिर लास्ट इसमें पॉइंट आ जाएगा बेटा डिटेल ऑफ प्रोडक्ट और डिटेल ऑफ पेमेंट ऑफ प्रोडक्ट। पेमेंट की डिटेल कि आप पेमेंट कैसे करोगे और कब करोगे, कितना डिस्काउंट वगैरह काटोगे आप, ये आप बता दोगे, ठीक। एडवांस कितना दिया, राइट। सो बेसिकली आप पेमेंट कैसे करोगे ये आपको बताना है। इसकी लाइन फिक्स है, आपको इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, अभी बता देंगे कि क्या फिक्स लाइन लिखनी है आपको। सो सबसे पहले अपन इसमें क्या लिखेंगे, 3 चीज़ें ध्यान रखनी है आपको ऑर्डर लेटर में। सबसे पहले क्या लिखेंगे, टेबल ऑफ प्रोडक्ट्स। सेकंड क्या लिखेंगे, टाइम ऑफ प्रोडक्ट रिसीविंग। एंड थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे, डिटेल ऑफ पेमेंट। अगर आपने ये 3 पॉइंट्स ऑर्डर लेटर में इंक्लूड कर लिए और फॉर्मेट सही बना लिया, फुल मार्क्स आते हैं लेटर राइटिंग में, कहीं मार्क्स नहीं कटते लेटर राइटिंग में, राइट। थ्योरी होते हुए ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मार्क्स नहीं कटते जनरली। सो दिस इज द गुड थिंग, यू ऑल कैन स्कोर गुड मार्क्स इन दिस, राइट। चलिए तो अब एक इसका सैंपल पढ़ लिया जाए, आ जाइए। फॉर्मेट मत देखना, सीधे लैंग्वेज देखेंगे अपन। पेज नंबर 10.7, एवरीबडी ओपन इन योर बुक्स, पेज नंबर 10.7। लेट अस अंडरस्टैंड। फिर एक ऑर्डर लेटर आज आप लोग यहीं बना के जाओगे, ओके, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की अपन बात कर रहे हैं, प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स की अपन बात कर रहे हैं कि अपने को ऑर्डर रखना है। तो जिस भी चीज़ का अपने को ऑर्डर लिखना है ये अपने को क्वेश्चन में गिवन होगा बेटा, तो अपन वही लिख देंगे, प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर किचन इक्विपमेंट्स। अगर किचन है तो स्पोर्ट्स है तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। तो जो क्वेश्चन में बोले वो लिख देना आप लोग यहाँ पे, राइट। डियर सर मैडम करके स्टार्ट किया आपने। फर्स्ट लाइन आपकी ऑलमोस्ट सेम हो जाएगी सब में, एज डिस्कस्ड टेलीफोनिकली, जैसा कि टेलीफोन पे डिस्कस हुआ था। वी विश टू प्लेस अ बल्क ऑर्डर फॉर द सप्लाई ऑफ फॉलोइंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट फॉर आवर स्कूल। हम अपने स्कूल के लिए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की सप्लाई लेना चाहते हैं, ठीक है। हाँ, फॉर द रेस्टोरेंट, वो आपका क्वेश्चन जो ऑर्डर लेटर वाला है ना उसमें यही ऑर्डर कर रहे हैं अपन, किचन इक्विपमेंट ऑर्डर कर रहे हैं रेस्टोरेंट के लिए।
तो आप ऐसे कर देंगे फॉर फॉलोइंग किचन इक्विपमेंट्स फॉर अ रेस्टोरेंट, ठीक है। तो इट विल बी गिवन इन योर क्वेश्चन कि क्यों चाहिए, किसके लिए चाहिए, क्या चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद में आप देखो इसमें अपन बनाएंगे सबसे पहले टेबल। सो टेबल की जब बात कर रहे हैं तो उसी तरीके से बन रही है टेबल जैसे अभी अपन ने सीखी थी। आपको 6 प्रोडक्ट से कम नहीं लिखने हैं। इतने बड़े बिजनेसमैन हो, ऑर्डर भी अच्छी क्वांटिटी में ही तो करोगे, छोटी मोटी थोड़ा ना करोगे। तो स्पेसिफिकेशन में आपके आइटम्स आ गए, क्वांटिटी आ गई और स्पेसिफिकेशंस आ गए। फिर अपन क्या लिख रहे थे कि कब तक लेनी है डिलीवरी उसकी। सो देखो, द इक्विपमेंट मेंशन्ड अबव शुड रीच अस लेटेस्ट बाय 15 जुलाई। इस डेट तक आ जाना चाहिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, कंडीशन है, उसकी पैकेजिंग है, उसका ध्यान रखें। ऐसे नहीं कि पैकेजिंग अच्छी करके नहीं भेजी, तो ये आप बता दो उनको, सेम लाइन हो जाएगी। अब पेमेंट की लाइन देखो, पेमेंट हम डिलीवरी के टाइम पे करेंगे बेटा, डिमांड ड्राफ्ट से करेंगे, 15% डिस्काउंट 15% डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद में करें। ये टेलीफोन पे डिस्कस हो गया था, शुरू में ही लिख दिया था। तो ये लाइन आपकी एज इट इज सेम ही बन रही है, कुछ नहीं करना। हो गया ऑर्डर लेटर कंप्लीट। क्या करना है, पहले एज डिस्कस टेलीफोनिकली, फिर टेबल, टेबल के बाद में डेट, डेट के बाद ध्यान रखना भाई हमारे प्रोडक्ट का, और लास्ट में पेमेंट ऐसे करेंगे, बस खत्म, टाटा बाय बाय। राइट। कहाँ इंग्लिश है इसमें, है क्या इंग्लिश कहीं पे? ठीक है। सो अब अपन आते हैं, एन अर्ली डिलीवरी वुड बी अप्रिशिएटेड। इसके साथ आप इसको क्लोज करना। अब आप लोग आइए सीधे क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन भी इसका हैंड टू हैंड समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 10.21। पेज नंबर 10.21। सो मिल गया क्वेश्चन सबको पीछे बेटा? ठीक है, क्वेश्चन समझते हैं और इसको अभी आप लोग बनाएंगे। इमेजिन योर सेल्फ एज द मैनेजर केलर किचन कंपनी। आप लोग सब क्या हो बेटा? मैनेजर हो। कहाँ के? केलर किचन कंपनी के हो, बढ़िया बात है। आपको लेटर किसको लिखना है? ताजमीत सेठी, मिस्टर ताजमीत सेठी को बेटा। हमेशा आपको मीटिंग में सिखाया था मिस्टर मिस लगा के नाम लिखना है अपने को हमेशा, राइट। ये जो ताजमीत सेठी जी हैं, ये इनका डेजिग्नेशन क्या है? प्रोप्राइटर है। कहाँ के प्रोप्राइटर है ये? मंजीत किचन इक्विपमेंट के। आपको क्या ऑर्डर करना है? वेरियस किचन इक्विपमेंट्स फॉर योर न्यूली ओपन्ड रेस्टोरेंट। आप लोगों ने नया रेस्टोरेंट खोला है, उसके लिए आपको क्या चाहिए? किचन इक्विपमेंट्स चाहिए। वो आप ऑर्डर कर रहे हो, किसको कर रहे हो? ताजमीत सेठी को कर रहे हो, राइट। सो अब यहाँ पर पहली बात आप समझो कि आपको इसमें सबसे पहले फर्स्ट लाइन तो आपकी सेम हो जाएगी। एज डिस्कस टेलीफोनिकली वी विश टू place the bulk order for the supply of following kitchen equipments for a newly opened restaurant as it is same। ठीक, वो बुक की लैंग्वेज बोली है मैंने, कुछ और नहीं बोला। टेबल, टेबल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। टेबल में प्रोडक्ट्स के नाम क्या लिखोगे किचन में? 1 बाय 1 बताओ। स्पून लिखोगे, खाली स्पून, प्लेट, इंग्लिश बोलो, इंग्लिश में लिखना है, थोड़ी तो इंग्लिश आएगी। नाइफ। चलो अब इसको समझो। माइक्रो ओवन बेटा, ये माइक्रोवेव और ओवन को मिक्स कर दिया मोनू आपने तो। माइक्रो ओवन क्या होता है? माइक्रोवेव होता है बेटा मेरे हिसाब से तो। मुझे तो वही आता है बेटा। यस, अब समझो,
ये थाली चम्मच कटोरी अलग अलग नहीं लिखना अपने को, इसके लिए पूरा आ जाएगा आपका डिनर सेट, सब आ जाएगा इसमें। रेस्टोरेंट के लिए ऑर्डर कर रहे हो, बहुत सारा ऑर्डर करना, 2-4 डजन 5-6 डजन कम से कम, ठीक है। ऐसा नहीं कि कस्टमर आके बैठ गया बोले अभी हमारी थाली मंज के आ रही है, साफ होके आ रही है, रुक जा थोड़ा सा, राइट। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ द क्वांटिटी, राइट। फिर उसके बाद में अब काटा पीटी भी करोगे ही, करोगे नहीं करोगे? नाइफ सेट हो गया, नाइफ। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हो जाएगा आपका प्रेशर कुकर। ये तो प्रेस्टीज का ऑर्डर कर देना, ऐश्वर्या राय आती है इसकी ऐड में, ठीक है। ओके, किसी का भी कर देना। प्रेशर कुकर हो गया। फिर उसके बाद कुछ फ्राई वगैरह नहीं करोगे क्या? फ्राइंग पैन, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, अब कुछ काटा पीटी करोगे तो वो काटा पीटी के लिए बोर्ड भी चाहिए होता है अपने को, चॉपिंग बोर्ड कहते हैं उसको। और कुछ तो बता दो यार अपनी तरफ से। मैगी तो बनाते ही होंगे घर में, इतना तो थोड़े बहुत तो पता ही होंगे बर्तन। फिर फ्राइंग पैन के बाद स्पून सेट एक अलग, डिनर सेट में खाने वाली स्पून्स आती हैं। ये वाला जो स्पून सेट होता है इसमें फोक, नाइफ, परोसने वाली चम्मच जो अलग अलग होती हैं, राइस की अलग होती है, दाल की, लिक्विड चीज़ों की अलग होती है, तो वो पूरा सेट आता है। कटलरी सेट भी कहते हैं उसको, राइट। हो गए 6 पॉइंट्स, राइट। अब इसमें वैसे आप चाहें तो बहुत सारी और चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे माइक्रोवेव इसमें यूज़ में आता है, चिमनी यूज़ में आती है, गैस स्टोव यूज़ में आता है। बट ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम ज़्यादा होते तो किचन में काम आने वाले ही हैं, बट इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए अपन ने प्रेफर ये वाले करें लिखने में, ठीक है। ये फ्राइंग पैन लिखना है तो इसलिए मैं उधर डैश कर दिया, तो ये पूरा लिखना आप लोग। सो ये 6 पॉइंट्स नोट कर लो, पहले तो रफ में नोट कर लो कहीं पे, फिर लेटर पूरा बनाओगे। स्पेसिफिकेशंस तो लिख ही लोगे आप लोग, सब में जाओ तो प्रेस्टीज और लिख देना, सब में प्रेस्टीज एक ही ब्रांड है, कोई दिक्कत नहीं है। नाइफ सेट में भी 2 तरीके के नाइफ, काफ़ी तरीके के नाइफ्स आते हैं, छोटा नाइफ, बड़ा नाइफ, और पीलर, छीलने वाला जो आता है, पीलर कहते हैं उसको, तो वो सब आते हैं। तो अपन ने सेट लिख दिया, सब आ जाएगा उसमें, राइट। उससे आप डिसाइड कर सकते हो क्या काटना है, किसको काटना है। लिख लिए 6 पॉइंट्स। अब मुझे फॉर्मेट बताओ आप लोग। सबसे पहले क्या लिखोगे आप? सेंडर्स एड्रेस। कितनी लाइंस में लिखोगे? क्वेश्चन में गिवन है क्या सेंडर्स एड्रेस आपके? नहीं है तो कैसे लिखोगे? अज्यूम करोगे, ठीक है। फिर सेंडर्स एड्रेस के बाद में क्या लिखेंगे? एक लाइन छोड़कर लिखोगे, ठीक है। फिर उसके बाद डेट के बाद रिसीवर डिटेल में क्वेश्चन के हिसाब से बताओ क्या लिखोगे। नेम क्या दे रखा है? मिस्टर ताजमी सेठी। उसके नीचे क्या लिखोगे? प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर के नीचे क्या लिखोगे? लिख तो कंपनी का नाम बताओ मुझे। मंजीत किचन इक्विपमेंट। उसके बाद में क्या लिखोगे? एड्रेस। एड्रेस गिवन है क्या क्वेश्चन में? क्या करोगे? अज्यूम करोगे। कितनी लाइंस में करोगे? 3 लाइंस में करोगे। फिर क्या लिखोगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या लिखोगे? प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर किचन इक्विपमेंट्स, जो सैंपल में दे रखा है वही। फिर उसके बाद सैल्यूटेशन में क्या लिखोगे? सर। मैम का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। फिर लास्ट में थैंक्स एंड रिगार्ड्स के नीचे क्या लिखोगे? नाम बताओ मुझे, गिवन है क्या नेम सेंडर का? तो क्या करोगे? अज्यूम करोगे।
फिर सेंडर का डेजिग्नेशन क्या है? मैनेजर। उसके नीचे क्या लिखोगे? केलर किचन कंपनी। हो गया फॉर्मेट पूरा समझ में? तो अब कितनी देर में करोगे पूरा ऑर्डर? पूरा ऑर्डर लेटर कितनी देर में कंप्लीट करोगे? 10 मिनट में? 7 मिनट में करने की कोशिश नहीं करोगे? कॉपी पेस्ट ही तो करना है। चलो कम ऑन, एज इट इज जो सैंपल दे रखा है उसको बेस बनाएंगे आप लोग। और टेबल में मैंने वो लिखवाई दी है आपको प्रोडक्ट के नाम, बाकी आप लोग लिख ही लोगे फटाफट से इन योर कॉपीज। बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ 5 में से 5 नंबर आप लोग स्कोर करोगे। अभी देखते हैं कौन कौन स्कोर करता है। बुक है आप लोगों के पास? सबके पास? तो सैंपल वहाँ से देख सकते हैं आप लोग, क्वेश्चन स्क्रीन पे है ही। नहीं है बुक? किसी के पास नहीं? तीनों के पास? तो शेयर कर लो बेटा, लड़ाई थोड़ा हो रखी है, बस फिर शेयर करो। किसमें? हाँ नहीं, बैक टू बैक। जैसे ही हो वैसे बताइए। आप लोगों के जो फ्रेंड्स आज छुट्टी पर हैं और अगर ऑनलाइन भी क्लास नहीं ले रहे, आपके दोस्त हैं अगर कोई, तो उनको बोल देना आज की क्लास की रिकॉर्डिंग ज़रूर देख लें, क्योंकि फॉर्मेट ये आज नहीं समझ में आएगा, किसी भी लेटर में नहीं कर पाएंगे फिर। हाँ, अभी तक वहीं पहुँचे।
जल्दी देखो बेटा, यही चेक करके ही जाना है जिसको अपने को। टेबल तक का हो गया आप लोगों का सारा? नीचे मतलब ऊपर का कंटेंट देखना है, ये वाला एक लाइन है बेटे, तो इससे ऊपर का कोई काम नहीं हो तो फॉर्मेट वही। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप बना पा रहे हो बेटा? कोई दिक्कत आ रही है किसी ऑनलाइन स्टूडेंट को तो बताइए। कितनी देर में हो जाएगा आपका? 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट सबको एक्स्ट्रा लगेंगे। तो एक काम करते हैं बेटा, क्लास का टाइम क्योंकि ऑलमोस्ट हो ही गया अपना, आपकी भी नेक्स्ट क्लास हो गया। किस किस का हो गया? सिर्फ एक का ही ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो गया? ठीक है। सो वी लेट्स डू वन थिंग, आप लोग इसको कंप्लीट कर लो अपनी स्पीड से, फिर अब जब नेक्स्ट क्लास होगी तो स्टार्टिंग में पहले ये लेटर आपका चेक करवा देंगे। तो अभी जल्दीबाजी में गलती करोगे या प्रेजेंटेशन ख़राब करोगे, वैसे तो एज इट इज़ सेम ही लिखना है, कुछ खास है नहीं इसमें अलग लिखने के लिए। तो आप लोगों के लिए होमवर्क सिर्फ इतना सा ही है कि आप लोग इस अभी तक जो भी पढ़ा उसको याद करो चीज़ों को, और इस लेटर को आप कंप्लीट करके लेके आओ। बाकी फिर आपके लिए कोई असाइनमेंट नहीं है, एंजॉय करो, लेकिन फिर जब वापस लौटोगे तब असाइनमेंट पे असाइनमेंट देंगे आपको, ठीक है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स को डाउट बेटा? नो मैम? ठीक है, ओके। चलो तो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीक। एंजॉय द ब्रेक एंड रिवाइज करके आना, ये लेटर कंप्लीट करके लेके आना, ठीक है? कोई डाउट यहाँ पे किसी को? ओके, थैंक यू वेरी मच।